Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे एंड ये व्लॉग है बुधवार का एंड कुछ जो रात की क्लिप्स थी जिसमें मैंने चने गलाए हैं वो था मंगलवार रात का क्लिप। तो चने गला कर रख दिए थे, बनाऊंगी चना मसाला एंड अब मैं आपसे मिल रही हूँ बुधवार की सुबह और यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी एंड ऑफ कोर्स गाइस आज मेरी चाय नहीं फटी है, बिल्कुल नहीं फटी है। थैंक्स फॉर द सजेशंस। एंड यहाँ चाय चढ़ा दी थी और साथ के साथ ही योगा करने बैठूंगी उससे पहले ही चाय चढ़ा दी क्योंकि एस्ट्रो के लिए चावल बना रही थी, उसको भूख लगी थी तो मैंने सोचा एक साइड में चावल चढ़ा ही रही हूँ तो चलो लगे हाथ चाय भी बना लेती हूँ। उसके बाद मैं बैठी योगा करने के लिए एंड आगे आप जाके देखिएगा कि मेरा योगा आजकल कैसे होता है, एस्ट्रो क्या करता है जब मैं योगा करती हूँ। तो यहाँ चावल बना लिए थे, दोनों ही टाइम के चावल बना लिए थे तो लगे हाथ इसको भी मैं एक साइड में चाय बन जाती है तो इसको भी मैं चढ़ा दे रही हूँ एंड इसमें कम से कम 5 से 6 सीटी मुझे मीडियम गैस पर लगानी है। हल्का सा नमक डाला है इसमें मैंने, तो बस इसको चढ़ा दूँगी एंड बस उसके बाद में फिर चली गई थी योगा करने के लिए। और योगा तो सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश होके मैं योगा ही करती हूँ, बट एस्ट्रो को भूख लगी थी तो लगे हाथ ये सारे 3-4 काम भी कर लिए एंड अब बैठ गई थी योगा करने के लिए। और आजकल ये क्या करता है, खेलता रहता है, देखता है कि मैं बैठ के योगा कर रही हूँ तो मेरे इर्द गिर्द ही घूमेगा, मुझे मेरा हाथ कभी चाटेगा, कभी मेरा पाँव चाटेगा, कभी गोद में आके बैठेगा। तो यही सब इसका चलता रहता है और अच्छी तरीके से मुझे योगा भी ठीक से नहीं करने देता है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या योगा करती हूँ, तो मैं रामदेव जी महाराज का जो फुल पैकेज ऑफ प्राणायाम है वो करती हूँ एंड सूर्य नमस्कार करती हूँ और कुछ आसन मैं करती हूँ डायबिटीज़ के लिए। एंड योगा करने के बाद थोड़ा बहुत जो काम था वो करके मैं नहा ली थी और यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे जिन फ्रेंड्स को मेरी मॉर्निंग की पूजा रूटीन पसंद है ये उन्हीं के लिए स्पेशल मैंने शूट किया है।
यहाँ पूजा करने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ अब। और ये जो चने मैंने चढ़ा दिए थे इसमें 6 सीटी लगा ली थी मीडियम गैस पर और ये अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो ये थोड़े से चने निकाल रही हूँ, थोड़े से यूज़ करूँगी पापड़ी चाट में एंड बाकी का एक स्पेशल वाली चना चाट बनाऊँगी। और यहाँ चने के लिए एक डिफरेंट सा मसाला कर रही हूँ। तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कूट के ले लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, ये देसी टमाटर है, अभी बड़े अच्छे आ रहे हैं टमाटर। और थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर। तो बस इसमें और कुछ भी ज़्यादा खड़ा मसाला कुछ नहीं डाला है। इसमें 2 टीस्पून मैंने डाला है पोस्तो यानी कि पॉपी सीड्स और इसको पीस लिया है हल्का सा पानी डाल के। तो इस मसाले का आप बना के देखना, बहुत अच्छा बनता है। और ये बस इसमें चने का जो हल्का सा पानी है वो भी है, मसाला ऊपर से ही डाल दिया है। 1 तेज़ पत्ता, स्वाद के अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सरसों का कच्चा तेल और जो थोड़ा मसाला लगा हुआ था उसी में पानी घुमा के डाल दिया है। अब इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सीटी लगानी है क्योंकि चने जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरे डन हैं, गले हुए हैं। तो इसको चढ़ा दूंगी मीडियम गैस पर और 2 सीटी लगा लूँगी। और तब तक यहाँ चना चाट की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ फ्राई पैन में मैंने ½ टीस्पून से भी कम सरसों का तेल मैंने डाला है, जीरा डाला है, थोड़ा ज़्यादा सा हींग डाला है और जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो चना डाल दिया है मैंने और इसको थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लेंगे। और ये एक बहुत ही हेल्दी चाट भी है, आप चाहें तो इसमें जो मैंने ½ टीस्पून से भी कम ऑयल डाला है वो भी आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और बस इसको अच्छी तरीके से चला देंगे। तो यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, चना रेडी हो गए हैं। तो प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्ची और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और ज़रा सा अमचूर पाउडर, आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये वाली चाट बड़ी अच्छी लगती है और होली में स्पेशल चाट, पापड़ी ये सभी ज़्यादा चलता है, डेज़र्ट भी चलते हैं। टेंशन मत कीजिए, डेज़र्ट की भी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी और वो भी बहुत इजी वे में। तो यहाँ चाट रेडी हो गई थी, हरा धनिया डाल दिया है। तो इसको ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्दी वे में मैंने बनाया है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है ये। तो यहाँ रेडी हो गई थी चना चाट और अब चेक कर लेंगे चना मसाला। तो इसमें 2 सीटी लग गई थी। अगर आपको चावल के साथ भी खाना है तो इस तरीके का आप रख सकते हैं। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही ग्रेवी है अभी इसका, बट मुझे हल्का सा सूखा चाहिए तो मैंने चढ़ा दिया था इसको दोबारा से खुला कुकर। और अब ये बन के रेडी हो गया है। तो रोटी, पराठे, पूड़ी में ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है और ट्राई कर लीजिएगा इस होली, आपको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। और चना चाट बन गई थी तो यहाँ हाफ़ दे दी थी हस्बैंड को एंड हाफ़ मैं लेके बैठ के खा रही हूँ। तो आज है एस्ट्रो का वैक्सीनेशन डेट और चिंकी लेके जाता है, तो चिंकी अभी है नहीं तो हस्बैंड लेके जा रहे हैं। और अब बची है मेरी पापड़ी चाट बनाना। तो एकदम इजी वे में हाउ टू मेक पापड़ी, परफेक्ट पापड़ी एट होम आपको पता चलेगा। देखिएगा कितनी कम सामान से बहुत अच्छी मैंने बनाई है। और यहाँ मैंने अपनी चना चाट खा ली थी और एस्ट्रो का बिस्तर वगैरह थोड़ा ख़राब हो गया था। अब मैं सोचती हूँ कि अभी अब चादर या फिर कुछ भी बिछाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही अपने हाथ से सब कुछ बिस्तर हटा के और ज़मीन पे सोता है क्योंकि उसको गर्मी लगती है और गर्मी अच्छी पड़ भी रही है। तो बस यहाँ ये लोग चले गए थे और अब यहाँ आटा लगाने लगी हूँ पापड़ी के लिए। तो 250 ग्राम मैंने यहाँ पर मैदा लिया है
और इसमें अजवाइन थोड़ी सी डाली, अच्छा आता है टेस्ट। इसमें आप काला जीरा भी डाल सकते हैं और हिसाब से नमक डाला है। बस इसको मिक्स करके और तेल डाल रही हूँ मैं, तेल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ राइस ब्रैन ऑयल का यूज़ किया है मैंने। और मोयन इस तरीके से देना है कि मिलाने के बाद में जब आप एक साथ इकट्ठा आटा करेंगे तो एक बॉल टाइप की बंध जानी चाहिए, मतलब आटा बंधना चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर मोयन। और प्लेन वाटर है थोड़ा थोड़ा डाल के इसको, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, ढीला भी नहीं, मीडियम डो लगा लेंगे। और इसको रेस्ट पे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ गूंद लिया था एक बढ़िया सा एकदम आटा पापड़ी के लिए। और अब साथ के साथ ही बनाऊंगी एंड दोनों तरीका आपको बताऊंगी बनाने का इजी वे में। तो इतना सा पानी लगा है, बाकी सारा बच गया है। मैदा में थोड़ा पानी भी कम लगता है। तो यहाँ पर आटा गूंद गया था एंड अब मैं आपको बता रही हूँ मेरा तरीका सबसे पहले, जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा। और ये पापड़ी तो आप बना के रख लो और डब्बे में एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लो। आप चाय के साथ ऐसे ही खा लीजिए, कभी भी मन करे पापड़ी चाट बना लीजिए। तो बिल्कुल भी 2.5 से 3 महीना आपकी पापड़ी को कुछ नहीं होने वाला है। और हल्का सा तेल लगा लिया है इसमें और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। तो मैंने अपनी रिंग लाइट ऑर्डर की है। तो सॉरी गाइस, लाइट का कुछ आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, कभी अच्छी लाइट आती है, कभी थोड़ी डल हो जाती है। सो सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से पतला करके बेल लिया है और ये मेरा तरीका है। अब इसके बाद मैं दिखाऊंगी, कई लोग दूसरे वाले तरीके से बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि कष्टदायक है, सच में कष्टदायक है। एक एक पापड़ी को मतलब गोल करके बेलो, उसको फोक से छेदा करो, अरे बाप रे। और ये ऐसा मैं दिखा रही हूँ कि ऐसे ढक्कन किसी भी जार का आप ले सकते हो। मेरे पास कोई कुकी कटर वगैरह नहीं है और अपना सो देसी तरीका ही सबसे अच्छा है। ग्लास है और बहुत बढ़िया कट जाता है। तो इसी साइज़ की पापड़ी रहती भी हैं और इसको बस कट कर लीजिए। और देखिए फोक से पूरा छेदा भी कर दिया, एक एक करके करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस कट लगाइए और फटाफट सेकिए। तो ये तरीका था मेरा। और अब बता रही हूँ, बहुत से लोग बनाते हैं इस तरीके से, छोटी छोटी एकदम पतली पतली लोइयाँ काटते हैं और बेलते हैं, फिर एक एक लोई में फोक से छेदा करना। अब आप समझ लो कितनी मेहनत। और पापड़ी कोई एक आध या 2-4 तो बनती नहीं है, इकट्ठी आदमी जब इतनी मेहनत करता है तो फिर इकट्ठी बनाता भी है। तो मुझे तो मेरा वाला तरीका बेस्ट लगता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बन रही हूँ, मगर वो तरीका सबसे बेस्ट है। तो बनाएं तो वैसे ही बनाएं, आपकी बहुत टाइम की सेविंग होगी और मेहनत भी थोड़ी कम लगेगी। तो यहाँ फटाफट सारी बेल ली थी और अभी भी थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, तो ढक दीजिएगा आटा को, नहीं तो उस पर पापड़ी जम जाती है और ड्राई ड्राई हो जाता है। तो बस इस तरीके से ही बना ली थी और इसके बाद अब करूँगी फ्राई। ऑयल का टेम्परेचर मैंने चेक कर लिया है तो सही है और मीडियम गैस पर मैंने करके रखा हुआ है फ्लेम को। तो यहाँ पर डाल दिए और ऐसा नहीं है कि एक एक एकदम सावधानी से डालना है, कुछ नहीं। आप इस तरीके से पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फॉलो करके बनाइए। और जो बेली है ना, इकट्ठी डाल दीजिए पूरी, सब एक एक अलग अलग हो जानी है। और मीडियम ही गैस है, बिल्कुल पेशेंस के साथ बनाइएगा और पेशेंस के साथ बनाइए और बहुत दिनों तक मज़े करके खाइए और अपने फैमिली को खिलाइए। तो ये मैंने कम से कम 5 से 6 मिनट के बाद में सारी पलट दी थी और उसके भी 2-3 मिनट के बाद में ये निकाल दी है। तो अब देखिए कितनी अच्छी पापड़ी बनी है। ये पैकेट्स बाहर भी मिलती है, मगर वही है कि बाहर से आप लाओगे तो ना जाने कितने कितने दिनों का तेल रखा हुआ रहता है, उनमें वो लोग बनाते हैं। अब घर पर हम जैसी चीज़ अपने हाइजीन मेंटेन करके और इतने अच्छे ऑयल में इतने अच्छे साफ़ सफाई से बनाएंगे, ऐसी चीज़ें बाहर थोड़ी मिलती हैं। तो बस यहाँ एक एक करके सारी सेक ली थी और अब डाल दिया है एक बैच। तो थोड़ी देर रुकने के बाद में हो गया है मेरे पानी पीने का टाइम और ये सुबह से मैं पी रही हूँ, मेरा 6 ग्लास हो जाएगा आप पी के। तो मेरा जो ग्लास है वो 300 ml का है, तो अब मैं 10 ग्लास तो पीती ही हूँ रात को सोने से पहले तक, यानी कि शाम के 7-7:30 बजे तक मैं लास्ट पानी पीती हूँ। उसके बाद में मैं बस जो दवाई खाती हूँ 1 या 2 घूंट पानी। रात में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज़ बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है।
तो यहाँ पानी पी लिया था और फिर से आ गई हूँ इधर। ये देखिए कितनी पतली पतली महीन पापड़ी बनी है कि खाएं तो मज़ा आ जाए। कसम से आप बना के देख लेना और आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर। और अब मैं पूरी पापड़ी चाट को अच्छी तरीके से पूरे प्रोसेस के साथ आपको सजा करके दिखा रही हूँ। और किस किस के मुंह में पानी आया हो मेरे फ्रेंड्स के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ट्राई तो ज़रूर कर लीजिए इस होली में। तो सारी पापड़ी को मैंने दही में डिप करके रख दिया है इसमें सजा कर। और ये सारा सामान इसमें लगने वाला है। तो सबसे पहले जो चने मैंने निकाले थे बॉईल करके, इसमें ऑलरेडी नमक डाल के चढ़ाया था मैंने, तो वो थोड़े से मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं। एंड ये बॉयल आलू है। और ये जो मैंने चने डाले हैं ना, मुझे चने इसमें ज़्यादा पसंद है। और इसमें जो काबली चने होते हैं ना, छोले जिनके बनते हैं, तो वो भी डाले जाते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं इसको स्किप करके। और चने डाल दिए थे, आलू से सजा दिया, थोड़े से टमाटर डाले हैं बारीक काट के, और थोड़ी सी प्याज डाली है, और ऊपर से लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दही। तो ये दही में इसका मज़ा ही अलग आ जाता है पापड़ी चाट में। और दही डाल दी थी, ऊपर से काला नमक स्प्रिंकल किया है, और लाल मिर्ची पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर भी इसमें डालूंगी अभी। तो ये भुना हुआ जीरे का पाउडर, और अब इसमें इमली और सौंठ की खट्टी मीठी चटनी। लग रही है ना ज़बरदस्त। बाहर से जो मिलती है उससे 100 टाइम्स बेटर आप घर पे बनाओ। और हरी धनिया से मैंने गार्निश कर दिया है। तो ये है मेरी आज की होली स्पेशल पापड़ी चाट की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और जो चना मसाला मैंने बनाया था, तो उसके साथ मैं यहाँ पर बना रही हूँ देसी घी के पराठे, ट्रायंगल वाले। तो कोई भी इसमें राज नहीं है, जो मेरे पराठे में इतने अच्छे लच्छे आते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको जानना है कि मैं किस प्रोसेस से बनाती हूँ। तो नॉर्मल आटा जो नमक डाल के गूंदते हैं वो गूंद लिया था, थोड़ा गोल बेल लिया है, और अच्छी तरीके से इसमें घी लगा दिया है। और बस ट्रायंगल शेप इसको दे के और पलोथन लगा के, यानी कि सूखा आटा लगा के बेल लीजिए और घी से सेक लीजिए। ऑटोमेटिकली दोनों साइड से पूरे लच्छे इस तरीके से खुल जाएंगे, आप देखिएगा। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छे लच्छे आ जाते हैं। तो यहाँ ये पराठे मैं सेक रही हूँ, और अब देखिए एकदम बढ़िया लच्छे दोनों तरफ से एकदम बढ़िया वाले आ जाते हैं। कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है कि चक्कू से काटो और ऐसे ऐसे मोड़ के आटा बनाओ, नहीं। लच्छे ऐसे ही बहुत बढ़िया आ जाते हैं अगर आपने देसी घी लगा दिया है तो यहाँ सेक लिए थे पराठे। और अब जाऊंगी रूम में। जो कपड़े तय बना के रखे थे, खोली चादर सारी कुछ धो के और सूख गई थी, तो तय बना के रख दी थी। तो यही काम सबसे लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ मैं, कि जब दोपहर में थोड़ा आराम करने के लिए लेटूंगी उससे पहले ये काम कर लूँगी। तो खोली चादर रखती हूँ आंचल की। ये जो अलमारी है ऊपर में, तो हमारी अलमारी का साइज़ भी बहुत छोटा है और स्पेस की कमी तो बहुत फील होती है, मगर एडजस्ट करके सारा सामान रखती हूँ मैं। तो ये आंचल को ही दे देती हूँ, वो थोड़ी लंबी भी है, आराम से रख देती है। मुझे तो यहाँ चेयर पे चढ़ के रखना पड़ता है। तो यहाँ ये कपड़े भी लगा दिए थे एंड वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा दी है। तो आज दोपहर का मेरा काम यहाँ पर ख़त्म होता है और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी थकान हो जाती है इतना काम करने में। लेकिन बहुत सारे दिन के लिए मैंने पापड़ी इकट्ठी करके बना के रख ली है और एयर टाइट कंटेनर में करके रख दिया है, तो काफ़ी दिन वो चलेगी। और अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि कैसे बनाएं, तो बहुत इजी रेसिपी मैंने आपको दी है। तो त्यौहार आने से पहले ही सब बना के स्टोर कर लीजिए आप लोग, और आप लोगों को बहुत टाइम सेविंग भी होगी। तो यहाँ लगा दिए थे कपड़े और बस अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट।
और थक भी गई हूँ काफ़ी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ रेसिपी एंड वीडियो दोनों ही आपको पसंद आए होंगे तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।